धंधा होता है। फिर भी आज भी रोशन फल के दुकान पर फल बेचा करते थे। अरे रे रे रोशन भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई? अरे भाई, आप 50-60 दुकानों के मालिक हो, फिर दुकान में क्यों बैठना? आप घर जाके आराम कीजिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने धंधे की शुरुआत यहीं से की है और आज लाखों पैसे कमाता हूँ। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं भूखे पेट रात में सोया करता था और आज मेरे खाने में 56 भोग आते हैं। इसीलिए मैं आज भी अपनी दुकान में काम करता हूँ। इंसान को अपनी गरीबी नहीं भूलनी चाहिए। अरे वाह वाह, आपने क्या बात कह दी। पर आप गरीब से अमीर कैसे बने? हर दिन दिल से मेहनत करो, एक ना एक दिन तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। बस ईमानदारी से काम किया करो। आज मुझे काम करते हुए 10 साल हो गए, फिर भी वहीं का वहीं हूँ। और आप 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए? हाँ, बहुत कम उम्र में मेरे माता पिता गुजर गए, सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। अब कुछ भी हो मुझे ही देखना होता है, इसलिए मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँच गया। रोशन और आकाश के बातों के बीच एक बूढ़ी दादी अम्मा आकाश से पैसे मांगने आ जाती है। बेटा बेटा कुछ पैसे दे दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, इस बुढ़ी की मदद कर दो। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? अपने हाथ मुझसे दूर कर, भिखारी कहीं की। छी, तेरे शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। आकाश, वो तेरी दादी की उम्र की है, क्या तू अपनी दादी से भी ऐसे ही बात करेगा? रोशन को आकाश पर बहुत गुस्सा आया। आज के बाद दिखाई मत देना, तू तो इंसान होने के लायक भी नहीं है। हर कोई रोशन की बहुत इज्जत करता था, इसलिए आकाश बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रोशन व्यापारी के साथ साथ एक बहुत बड़ा दानी भी था। अपनी कमाई के 50% पैसे गरीबों में दान कर दिया करता था। रोशन का मानना था कि उसने जैसे अपना बचपन गरीबी में काटा है, वैसे ही और बच्चों को ना काटना पड़े। इसलिए वो अनाथ बच्चों के उद्धार के लिए ज्यादा से ज्यादा दान करता था। कुछ देर बाद, बोलिए लक्ष्मी जी, आज क्या दूं आपको? मुझे 2 किलो सेब दे दो। वैसे कैसे किलो है सेब? वैसे तो 100 रुपये किलो हैं। ना बाबा ना, इतना महंगा मुझे नहीं चाहिए सेब। अरे नहीं नहीं, रुक जाइए, आपके लिए 30 रुपये किलो है, ले लीजिए। फिर दे दो। रोशन शर्माते हुए सेब दे देता है। रोशन लक्ष्मी को पसंद करता था। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारे मालिक को पता चल गया कि तुम मुझे सेब इतने कम दाम में दे रहे हो तो? मेरे मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे मालिक तो बहुत सीधे हैं, और अगर पता भी चल जाए तो मेरे 1 महीने की तनख्वाह काट लेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे। तुम तो बहुत होशियार हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोशन है। लक्ष्मी वहां से हंसते हुए चली जाती है। लक्ष्मी को रोशन के बारे में पता नहीं होता। अगले दिन लक्ष्मी फिर से दुकान पे आती है, पर इस बार रोशन दुकान में नहीं होता है। वो के आगे कुछ बोलोगी? हाँ, मुझे 50 रुपए वाले 3 किलो सेब देना। क्या 50 रुपये किलो वाले सेब? बहन जी, इतना सस्ता सेब नहीं मिलता। कैसी बातें कर रहे हो? कल ही तो मैं लेके गई थी। वो दूसरे आदमी कहाँ है? उन्होंने मुझे दिया था। इस दुकान में मैं ही रहता हूँ। पर कल वो थे, उनका नाम रोशन था। हैं? बहन जी, वो यहाँ काम नहीं करते हैं, ये दुकान उन्हीं की है। ऐसी ही उनके पास 60 दुकानें हैं, वो हमारे मालिक हैं। ये देखो, मालिक आ गए। लक्ष्मी रोशन को देखकर आंखें नीची कर लेती है। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ये नहीं पता था। अरे इसमें माफी क्या मांगना? वैसे मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? लक्ष्मी शर्मा जाती है। मैं अभी आपके माता पिता से अपनी शादी की बात करके आ रहा हूँ।
मुझे बस ये जानना है कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं। लक्ष्मी शर्मा के वहाँ से चली जाती है। हंसी खुशी दोनों की शादी हो जाती है। दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। देखिए, अब हम दोनों की शादी हो गई है, तो मैं आपको इतना परेशान नहीं देख सकती। आज से मैं आपके दुकान का काम करूंगी। अरे वाह, ऐसे तो मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। अब तुम व्यापार में मेरी मदद जो करोगी। वो तो है। देखते ही देखते लक्ष्मी ने सारे दुकान का हिसाब किताब संभाल लिया। सुनिए जी, मैं सोच रही थी फल के साथ साथ गेहूं चावल का भी कारोबार शुरू कर लेते हैं। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। काम के सिलसिले में 2-3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जाने से पहले आप इन कागज पर साइन कर दीजिए, नए कारोबार के लिए। हाँ हाँ, लाओ। रोशन बिना पढ़े कागजात पर सिग्नेचर कर देता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। 3 दिनों बाद रोशन वापस घर आता है और अपने घर में आकाश को देखता है। तू मेरे घर में क्या कर रहा है? तभी लक्ष्मी आती है। ये घर और सारा कारोबार अब से हम दोनों का है। लक्ष्मी मेरी गर्लफ्रेंड है। तूने सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, इसलिए बदला लेने के लिए हमने ये सब किया। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं हुआ था, बस तेरे पैसों से प्यार था। तू भी कितना बड़ा भोंदू है। बस 2 महीने में तेरा सब कुछ मेरा हो गया। रोशन अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता है, फिर भी रोशन एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, जितना मौज करना है कर लो, पर धोखे से कमाई हुई दौलत लंबे समय तक नहीं रहती। अपना ज्ञान बांध और निकल जा हमारे घर से। रोशन का सब कुछ लुट गया। रोशन के हाथ पहले की तरह फिर से खाली हो गए। रोशन के पास ना पैसे थे और ना ही रहने के लिए घर था और ना प्यार करने वाले लोग थे। वो अकेला चल रहा था। क्या करूं इस जिंदगी का? यहाँ अपने लोग ही धोखा देते हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। रोशन ने सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत की। उसने एक होटल में काम पकड़ लिया। महीने बीत गए। लक्ष्मी और आकाश अंधा पैसा लुटा रहे थे। हर दिन पार्टी मौज मस्ती कर रहे थे और दूसरी तरफ उनका कारोबार डूब रहा था। 60 फलों की दुकान में से उन्होंने 50 दुकानें बेच दी और अब उनके पास बस 10 दुकानें थी, वो भी चल नहीं रही थी। आकाश, मौज मस्ती के चक्कर में हमने सारी दुकानें बेच दी और अब कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं। हम कार और बाइक का लोन कैसे चुकाएंगे? रिलैक्स, अपने पास ये घर है। ये घर हम गिरवी रख देंगे, उन पैसों से लोन चुका देंगे। कुछ महीनों बाद लोन वाले लक्ष्मी और आकाश के घर आते हैं। आपने लोन की किश्त नहीं चुकाई, इसलिए बैंक वालों ने आपके घर को बेचकर लोन क्लियर कर लिया है। अब से ये घर आपका नहीं है। क्या? इस घर को किसने खरीदा? तभी रोशन वहां आता है। मैंने? क्या? पर कैसे? तेरा तो सब कुछ छीन लिया था हमने। 2 महीने पहले तो तू भिखारी था। पिछले महीने की बात है। एक 7 साल का बच्चा लॉटरी की टिकट बेच रहा था। भैया, ये आखिरी लॉटरी की टिकट है, आप ले लो। वैसे मैं लॉटरी खरीदता नहीं, पर ठीक है, दे दे। और अगले दिन मुझे 10 करोड़ की लॉटरी लगी। और एक बात, तुमने जो भी फलों की दुकान बेची वो सब मैंने ही खरीदी है और आखिर की 10 दुकान भी मैं ही खरीदूंगा। मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने आकाश की बातों में आकर किया। चल झूठी। रोशन, सारा प्लान इसका था। इसने ही मुझ में बदले की आग लगाई। मैंने कहा था, धोखे से कमाई हुई दौलत लंबे समय तक नहीं रहती। जो लायक होता है वो किसी भी तरह से पैसे बना लेता है और जो नालायक होता है उसे कितने भी पैसे दे दो वो डुबा ही देता है, जैसे तुम लोगों ने पैसे डुबाए। निकल जाओ मेरे घर से और यहाँ आसपास दिखाई भी मत देना। गलती मेरी थी।
तुझ जैसे लड़की से प्यार किया, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। आखिर रोशन ने सारी 60 दुकानें खरीद ली। रोशन के आते ही फलों की दुकान चल पड़ी। फिर से रोशन एक दिन में लाखों रुपए कमाने लगा। रोशन के अच्छे कर्मों ने उसका साथ दिया और वो डूबकर भी पार हो गया। उदयपुर गांव में सेठ रायचंद रहता था। वो बहुत ही पैसे वाला था और उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा थी। वो बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता था। वो पहले हलवाई था, जिस वजह से उसने अभी भी इस काम को आगे रखा और इसलिए उसने अपने जगह पर दूसरे लोगों को काम दिया। उसके 5 ठेले थे जिस पर वड़ा पाव बिका करता था। उसके वड़ा पाव की बिक्री बहुत ज्यादा होती थी, जिस वजह से उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता था। उसका एक मुंशी था जो पूरी ईमानदारी के साथ काम करता था, पर कुछ दिनों से वड़ा पाव में मिलावट होने लगी, जिसके बाद रायचंद के पास शिकायतों का ढेर लग गया। अरे रे रे रे, मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। मैंने आपके वड़ा पाव खाए, इससे तो मेरे पेट में दर्द होने लगा और मेरा पूरा परिवार भी बीमार पड़ गया। हाँ, मेरा भी पूरा परिवार बीमार पड़ गया। पता नहीं इन्होंने वड़ा पाव में क्या खिला दिया मिलाकर। मर गया रे, मर गया रे। हाय रे, मेरा पेट बड़ा ही दुख रहा है। मुंशी जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जाकर पता तो कीजिए कि आखिर वड़ा पाव में मिलावट कौन कर रहा है। वड़ा पाव में मिलावट कौन कर सकता है? मैं खुद सारी देख रेख करता हूँ, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। वड़ा पाव खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। आप जल्दी से इस बात का पता कीजिए। अगर आप पता नहीं कर पाए तो फिर मुझे ये लगेगा कि ये सब आपका ही किया धरा है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं पता करता हूँ। और ये कहकर मुंशी 5 कारीगरों को फोन करके बुलाता है और कुछ ही देर में वो पांचों उन दोनों के पास आ जाते हैं। अरे मालिक, आपने हमें क्यों बुलाया? हाँ, हमने ही आपको बुलाया था क्योंकि शिकायतें आ रही हैं कि आप में से कोई वड़ा पाव में मिलावट करके बेच रहा है। क्या मालिक? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं पता, यही लोग कर रहे होंगे। अरे किशोर, झूठ क्यों बोल रहा है? तू ही ऐसा करता होगा, इसलिए हम पर इल्जाम लगा रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। जरूर तुम लोग ही करते हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। मालिक, मुझे तो ऐसा लगता है यही सभी करते हैं, इसलिए लड़ रहे हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? आप जितना हमें सामान देते हैं, हम उतना ही काम करते हैं। और इस तरह वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। इस पर रायचंद ने कहा, अच्छा रुको, तुम लोग जा सकते हो, पर आगे से मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसके बाद सभी चले गए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वड़ा पाव में मिलावट कौन कर रहा है। मुंशी, जल्द से जल्द पता करो। अगर तुमने पता नहीं किया तो मैं तो यही समझूंगा कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, क्योंकि इस तरह तो कोई भी बताने वाला नहीं है। अगले दिन मुंशी ने सभी को गिनकर सामान दिया और फिर सभी वहाँ से चले गए। इसके बाद सभी अपनी अपनी दुकान पर काम करने लगे। सबसे पहले राकेश की दुकान पर एक आदमी आया और उसने कहा, अरे भैया, अरे हमारे सेठ का जन्मदिन है, क्या तुम्हारे पास 300 वड़ा पाव हो जाएंगे? मुझे अभी चाहिए। अरे नहीं, आज तो सिर्फ 200 वड़ा पाव ही हैं। यदि आपको कल चाहिए तो बता दीजिए। अरे नहीं भाया, मुझे तो अभी ही चाहिए। ठीक है, तुम 200 वड़ा पाव ही दे दो।
इसके बाद राकेश ने उस आदमी को 200 वड़ा पाव दे दिए। फिर वो दूसरे वड़ा पाव वाले किशोर के पास गया और उससे कहा, अरे भैया, मुझे 300 वड़ा पाव चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? क्योंकि मेरे सेठ का जन्मदिन है। अरे नहीं भैया, मेरे पास तो सिर्फ 200 वड़ा पाव ही हैं। ठीक है, तो तुम मुझे उतने ही दे दो। ऐसा करके वो 2 लोगों के पास और गया और सबसे अंत में वो मनोज के पास गया। अरे भैया, मेरे सेठ जी का जन्मदिन है, क्या तुम्हारे पास 300 वड़ा पाव मिलेंगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास तो 400 वड़ा पाव भी मिलेंगे, बताओ तो दे दूं। नहीं भैया, सिर्फ 300 वड़ा पाव ही चाहिए मुझे। इसके बाद मनोज ने उसे 300 वड़ा पाव दे दिए और फिर वो सभी सेठ और मुंशी के पास आए। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी आ गए तुम लोग। हाँ मालिक, आज कोई आदमी आया था, उसका जन्मदिन था, इसलिए जल्दी से हमारे सारे वड़ा पाव ले गया। ये लीजिए उसके पैसे। और उसके बाद सभी ने उसे रुपए दे दिए। इस पर रायचंद ने कहा, मनोज, तुमने मुझे रुपये कम नहीं दिए हैं क्या? नहीं नहीं मालिक, आपने मुझे 200 वड़ा पाव बेचने के लिए ही दिए थे, तो उतने ही रुपये हैं। पर तुमने तो आज 300 वड़ा पाव बेचे हैं, तो फिर बाकी के रुपये कहाँ हैं? क्या मालिक, पर आपको कैसे पता कि आज मैंने 300 वड़ा पाव बेचे? क्योंकि जो तुम्हारे पास आया था उसे हमने ही भेजा था। इस वजह से हम जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन है जो वड़ा पाव में मिलावट करता है, और हमने जान लिया कि तुम ही हो जो वड़ा पाव में मिलावट करते हो। हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमसे भूल हो गई। मैं लालच में आ गया था, इसलिए मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, तुमने गलती नहीं की है, बल्कि तुमने पाप किया है। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ गई। तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें काम से निकाला जाता है। नहीं नहीं मालिक, हम पर रहम कीजिए। पर रायचंद ने मनोज को काम से निकाल दिया और फिर उसने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब ईमानदारी से काम करते हो। आगे भी इसी तरह काम करते रहना। तुम लोग जा सकते हो। ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ से चले गए और रायचंद और मुंशी बहुत खुश हुए कि चोर पकड़ा गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब कोई शिकायत भी नहीं आती थी। पर 2 महीने बीत जाने पर अचानक एक रीमा नाम की औरत रायचंद के पास आई। अरे मोरी मैया, सब बर्बाद हो गया। पता नहीं कैसे मेरे बेटे के पेट में दर्द होने लगा। मैंने तो उसे आपके ही वड़ा पाव खिलाए थे, अब पता नहीं क्या होगा। अरे आप परेशान मत होइए, हम हैं तो। पर ये कैसे हो सकता है? अभी तो कुछ दिन पहले हमने मनोज को निकाला था, तो फिर वड़ा पाव में मिलावट कौन कर रहा है? अरे मालिक, हमें कुछ नहीं पता। मेरा बेटा 2 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए मैं आपके पास ये बताने के लिए आई हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रायचंद काफी हैरान हुआ और उसने मुंशी को बुलाया। अरे मुंशी जी, आज मेरे पास एक औरत शिकायत लेकर आई थी। वो कह रही थी कि वड़ा पाव में फिर से मिलावट होने लगी है। आखिर अब ये कौन कर रहा है? पता नहीं मालिक, हमने तो मनोज को निकाल दिया था, वही तो मिलावट करता था। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है। कोई फिर से वड़ा पाव में मिलावट करने लगा है, हमें उसे पकड़ना होगा। ठीक है मालिक, तो हम फिर से वही पुराना वाला तरीका अपनाते हैं। नहीं, इस बार हम खुद जाएंगे उसे पकड़ने के लिए। और ये कहकर वो दोनों अगले दिन वेश बदलकर
बाजार में निकल गए, क्योंकि उस दिन मुंशी ने सभी को 150 वड़ा पाव ही दिए थे। वो दोनों पहले तो राकेश की दुकान पर गए और उससे कहा, अरे भैया, हमें 200 वड़ा पाव चाहिए, मिल सकते हैं क्या? अरे नहीं भैया, मेरे पास तो सिर्फ 150 वड़ा पाव है, अगर चाहिए तो बता दीजिए। अरे नहीं भैया, हमें 200 वड़ा पाव चाहिए। तो नहीं है, मेरे पास तो 150 ही है, बताइए तो दे दूं। ठीक है, तुम रहने दो, हम कहीं और से ले लेंगे जाकर। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप दूसरी दुकान से ले लीजिए, यहीं पास में दूसरी दुकान है। और फिर इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए और फिर वो लोग सुरेश की दुकान पर गए। क्या भैया, तुम्हारे दुकान पर 200 वड़ा पाव मिल सकते हैं? मुझे अभी चाहिए। नहीं भैया, मेरी दुकान पर नहीं है। ठीक है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए और तीसरे के पास गए, पर उसने भी मना कर दिया। और फिर वो चौथी दुकान किशोर के पास गए। अरे भैया, क्या तुम्हारे पास 200 वड़ा पाव मिल जाएंगे? मुझे अभी 200 वड़ा पाव चाहिए, क्योंकि मेरे सेठ जी की बेटी का जन्मदिन है। अरे हाँ भैया, तुम्हें 200 क्या, तुम्हें तो 300 वड़ा पाव दे दूंगा। क्या 300 वड़ा पाव? क्या तुम्हारे पास है इतने वड़ा पाव? अरे हाँ भैया, मेरे पास तो बहुत वड़ा पाव है। रुको, अभी मैं तुम्हें पैक करके देता हूँ। पर वड़ा पाव में कोई मिलावट तो नहीं है? क्योंकि आजकल मिलावट वाला सामान बहुत ज्यादा बिक रहा है। अरे नहीं नहीं भैया, तुम्हें वड़ा पाव एकदम ताजे और शुद्ध मिलेंगे, इनमें कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है, तो तुम मुझे दे दो भैया। और ये कहकर किशोर ने उसे 200 वड़ा पाव दे दिए। और फिर शाम के समय सभी लोग रायचंद के पास आए और उनके पास आकर कहा, ये लीजिए आज की दुकानदारी। सभी ने अपने अपने रुपए दे दिए। इस बार रायचंद ने कहा, अरे किशोर, तुमने रुपये कुछ कम नहीं दिए हैं क्या? आज तो तुम्हारी खूब अच्छी बिक्री हुई थी। क्या 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 मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी और बिक्री? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे घबरा क्यों रहे हो? तुमने तो आज 300 वड़ा पाव बेचे हैं, वो भी बिना मिलावट के। पर आपको कैसे पता? क्योंकि वो हम ही थे जिन्हें तुमने वड़ा पाव बेचे। चलो निकालो जल्दी से रुपए। ये सुनकर किशोर ने बाकी रुपए दे दिए और वो वहाँ से मौका देखकर भाग गया, पर वो किसी से टकरा गया तो उसके सामने पुलिस खड़ी थी और वो बहुत जोर से गिर पड़ा। अरे रे रे, भाग कहाँ रहे हो? ये तुम्हारा स्वागत करने के लिए ही आई है। हमने इन्हें तुम्हारे स्वागत के लिए बुलाया है। नहीं नहीं मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुमने गलती नहीं की है, बल्कि हमारा फायदा उठाया है। हमने पिछली बार मनोज को पुलिस से नहीं पकड़वाया, इसलिए तुम्हारी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई। ले जाओ यहाँ से इसे। और ये कहकर किशोर को पुलिस ले गई। और इसके बाद रायचंद ने उन सभी से कहा, मुझे खुशी है कि इस बार भी तुम लोगों ने कोई मिलावट नहीं की, पर आगे से भी मुझे शिकायत नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम सबको भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब तुम जा सकते हो। इसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले गए। अब रायचंद बहुत खुश था।